दोस्तों, डेली फोकस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल के दिन एक दुखद घटना सुनने को हम सबको मिली। श्याम देहाती का देहांत हो गया कोरोना के चलते। उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन आज भोजपुरी दुनिया में एक नया मोड़ आ गया है। आज गाली गलौज शुरू हो गया है। खेसारी लाल यादव पर कहें या फिर मनोज आर पांडे, जो भी कहें, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ और न ही किसी का विरोध में बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी फिर से गाली गलौज आ गया है। इन लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ पहले भी होते आता था, लेकिन अभी जो माहौल फिर बन गया है, मतलब किसी के राजनीति, किसी के मौत पे, किसी के दुख पे ये राजनीति करना, पता नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या खासियत है, मुझे इस समझ में नहीं आता। अब राजनीति हो रही है या फिर लोग अपने दिल की बात रख रहे हैं। अब खेसारी सही है या फिर मनोज आर पांडे सही हैं, या फिर कौन गलत है या फिर कौन सही है, ये तो फैसला आप करते हैं, आप जनता हैं। लेकिन भोजपुरी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल खेसारी लाल यादव लाइव आए थे। लाइव में आकर श्याम देहाती के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। रो रहे थे खेसारी लाल यादव, आंसू टपक रहे थे उनके आँखों से। लेकिन आज मनोज आर पांडे लाइव आकर एक अलग माहौल खड़ा कर दिए, एक अलग क्रिएशन ला दिए, यहाँ पे एक अलग सिचुएशन लाकर खड़ा कर दिए भोजपुरी में। आपको बता दें कि मनोज आर पांडे आज लाइव आकर अभद्र बातें बोलें। अब पता नहीं इसको अभद्र बोलेंगे या फिर सही बोलेंगे, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज लाइव आकर एकदम अलग सी बातें कही, पोल खोली, सच बोले या फिर झूठ बोले। उन्होंने कहा कि श्याम देहाती की मौत पे राजनीति हो रही है। भोजपुरी वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, रंडी रोना शुरू कर दिए हैं। किसको रंडी रोना शुरू बोल रहे हैं, कि कौन रंडी रो रहा है, तो आप बताएंगे। फ़िलहाल उनका ये वीडियो देखिए और खेसारी लाल यादव दोनों का, आप उनका लाइव भी देखे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए और आप चेक करिए, फिर बात करते हैं इस पर क्या मैटर है और क्या होना चाहिए। पैसे से लेकर कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। पाया हो मेरा भाई, माफ करना दोस्तों, पर मुझे मजबूरन लाइव आना मैं पड़ा। कोशिश करूंगा कि इन दोनों कुछ लोगों का प्रवचन सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। खुद क्यों नहीं बेचना पड़े। किसी की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो ये बेवकूफ, ये चूतिए आज भी कर रहे हैं, करते हैं। कोई मरता तो सेल्फी खींच कर नहीं डालते हैं। यही सोचता था, उसके अलावा कुछ नहीं। सारे बड़े बड़े दिग्गज गए थे ना, भैया ऐसे कर, विकी भी गया था ना डिजिटल का। मैं विकी तुझसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। अब लाइक नहीं बढ़ा सकता था, अब व्यूअर नहीं बढ़ा सकता था। जब इतने जितने फैन से बढ़ा देता है तू, तो यहाँ पर क्या नेटवर्क चला जा रहा है। वहां पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे श्याम देहाती के पास, मैं नहीं भूल भी नहीं, जो अपने आप को तोप कहते हैं। मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं तो गानों के इतने भी वर्ष बढ़ा देता हूँ। वहां पे विकी भी बैठा था ना इंडस्ट्री के लिए। विकी, तुझे भी जानकारी थी ना, उसका अंदाजा नहीं। बहुत लाइक्स बढ़ाता है, बहुत कुछ करता है, इंसान है। बुरा लग रहा होगा मनोज भैया, ऐसे टेढ़ा बोल रहे हैं तुझे। हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरे अंदर का इंसान जग जाए। झूठे लाइक्स, झूठे व्यूअर्स बढ़ाना बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे लाखों करोड़ों व्यूअर्स हो, मेरे 10 हो, पर सिर्फ मेरे हो जो मुझसे सच्चा प्यार करे। मुझे फेक लोगों से नफरत है। ऐसे फेक फैंस नहीं चाहिए जो लोगों की जज्बात से खेलते हैं, कभी उनके काम नहीं आते। अभी हम लोग जनता दरबार की शूटिंग कर रहे थे, ऐसे ही वहां भी हादसा हुआ था। सांस से तड़प रहा था कोई, इन्हीं हाथों से बचाया है हम लोगों ने, इन्हीं हाथों से। अगर आपके मन में किसी को बचाने की चाह होगी तो कंफर्म वो बचेगा, वो नहीं मरेगा। बशर्ते तुम्हारे मन में चाह नहीं है, सिर्फ आपके अपना रंडी रोना रोते हो साले कुत्तों। मेरे से बहुत बाद में जुड़ा था वो। साले तुम किसी के नहीं हो, साले कुत्ते की जात हो तुम। लेकिन मैं सुपरस्टार, मैं काय का सुपरस्टार, मैं चूतिए उसको नहीं बस सुपरस्टार की, क्योंकि ना कहीं बेड मिला और ना ही कहीं बड़े बोल नहीं बोल रहा मैं यार। कोई बेड क्यों किसी मंत्री का उम्मीद कर रहा है? क्यों उम्मीद करते हो मनोज तिवारी करे? क्यों उम्मीद करते हो रवि किशन करे? तुम्हारे बाप का ठेका खा के बैठे हैं रवि किशन, मनोज तिवारी। मैं अपनों के लिए रो पाऊंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे वो। इतने पैसे, इतना कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं। अबे एक गैस का, एक गैस बोल रहा हूं, एक ऑक्सीजन का इंतजाम कोई बहुत बड़ी बात है?
उसकी छोटी छोटी बातें, भाप की मशीन लेकर भी लगा दो ना तो कुछ पल के लिए इंसान जी जाता है। मुझे सोने उसका नहीं हौसला दे रही बढ़ाने है। के लिए 4 लोग खड़े रहो ना तो भी इंसान जी जाता है। हमने ऐसा किया है, बहुतों को बचाया है हमने। बस तुम्हारी तरह हम फोटो नहीं डालते। और हाँ, जिस चूतिए को बहुत ये पड़ी हो ना कि मनोज भैया गलत बोल रहे हैं, मुझे बोलना, लाइव आके बुलवाऊंगा सामने वाले से जो बचा है, जिसके साथ एमआरपी ग्रुप ने किया है। और दुआ करिए मेरे भाई, हमारे पास 10 लोग हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरे लोग हैं, आज से 4 दिन मेरे लिए पहले खड़े उसने होते मुझे हैं। गाना गवाया था। जान टेकते हैं तो ईश्वर हमारे साथ रहता है। अबे कुत्तों की फौज मत बनाओ। उस मेरे भाभी के लिए, पूरा उस मेरे भोजपुरी बच्चे के लिए इंडस्ट्री दुआ करिए। सारे मैं आजीवन सुपरस्टार। आपसे अबे सवाल रंडी करता रोना हूं। क्यों रो रहे हो? अबे लाइव आके कुत्तों, भैया को एक बेड नहीं मिला। उनकी जो अबे जरूरत चूतिए होगी, मैं उनके साथ रहूंगा। है, बहुत पावर है। मैं हमनी के सोने तो में मंत्री मुझे से नींद पहचान ही नहीं कहाँ आ गई रही तेरी थी पहचान? यार, पे वो चीज़ें गाड़ में मुझे घुस गई याद आ तेरे। रही है ना, तो मुझे 48 घंटे से नहीं सोया हूँ, लेकिन आ भी नहीं रही नींद भी। हमने नहीं आ यहाँ रही। के गुंडा है, यहाँ के दादा है। क्यों? पैसा कमा के भी कुछ अब नहीं दादागिरी कर पा कहाँ गई? घुस गई है। मर्द बरता है गांडू। उसको खोने का इतना गम है कि सारा मुझे लोग शायद बुरा लग रहा होगा, ऐसा मनोज बाबा भाई मुझे उखाड़ नहीं ले मिलेगा। मेरा जा। तुम्हारी तरह गांडू पैदा नहीं हुआ हूं मैं। सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए सोच, साले किसी की मौत पे अभी भी राजनीति करते हो। कि सिर्फ मेरे लिए वो हर आदमी ये के लिए करना सोचा। चाहते थे उनके लिए, जिसको करना होता है ना वो कर देता है, वो बचा लेता है। हारा हुआ इंसान कभी जीत की बातें नहीं करता। तुम हारे हुए हो, यू आर द लूजर। भोजपुरी लूजर। इंडस्ट्री के लिए सोचा। और हाँ, मेरे सामने कभी ये पचर पचर मत करना साले, बड़गड़ी वही तोड़ दूंगा कुत्तों। ये मत सोचना तुम 4 हो 5 हो 10 हो, वही मारूंगा, कोशिश करते रह मैं 9 वही बजे तोड़ूंगा, 10 याद बजे रखना। कोशिश करते। क्योंकि तुम्हारी झूठी उम्मीद के चलते ये जो फैंस है ना, ये बर्बाद होते हैं। इन्हें एक उम्मीद लगा लेते हैं कि हाँ भैया है, भैया करेंगे, और भैया सिर्फ आस की डोर देते हैं। बेटा करेंगे, बेटा करेंगे, करेंगे नहीं। और जो करने वाला होगा भी ना, उसकी टांग खींचेंगे, जैसे तुम लोगों ने मेरी खींचने की कोशिश की थी। पर हाँ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, डर मुझे, क्योंकि मेरे अंदर का जुनून बहुत बड़ा है। मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। मैं सुबह से खुद को ये कहने से संभाल नहीं होगा पा रहा हूं कि राम जी मैं कर क्या देंगे, हूं, कैसे महादेव हूं, के यहाँ हो जाएगा। अबे तुम्हारे बाप की बपौती है क्या राम जी महादेव जी? हम का स्टार्डम है यार, है ढंग से नहाओगे नहीं साले, बड़ा हूं। कोड़ी की तरह रहते हो और हमेशा महादेव महादेव। कोई स्टार नहीं है राम जी जो किसी को जिंदगी दे सके। मेरे सगे भाई से ज्यादा था, ये था तो क्यों नहीं बचा लिया बे? जब एक भाई की जान और में रिश्तों का, दोस्त की, इनकी कीमत समझते हो तुम लोग? इतने कोशिश के बाद साले बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। आप ध्यान रखिए कि पैसे रिश्तों की कीमत होती तो इतने फूहर सॉन्ग बना के नहीं बेचते। देवर भाभी के गानों में इतनी गंदगी नहीं डालते। जी तुम्हारी तो कुत्ते की जात हो तुम। ये काम करूं, वो काम करूं, ऐसा मैं बता रहा हूं, सुधर जाओ भिखारियों, वरना किसी एक ही दिन ना किसी एक ही को ठोकूंगा बढ़िया से, अच्छी बरगड़ी तोड़ूंगा। उसके बाद समझ में आ जाएगा, दोबारा लाइव फालतूगिरी करने नहीं आओगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने बाप की बपोती मत समझ। एक अच्छा वृक्ष, एक अच्छा पेड़ है, बचा रहने दे उसको, और झूठी दिलासा मत देना, क्योंकि इस दिलासा के चलते किसी की मौत चली जाए, कोई मर जा रहा है। मजाक मस्ती सिर्फ मजाक तक अच्छा लगता है, झूठ एक सीमा तक अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। याद रखना, लिमिट क्रॉस मत करना, लिमिट क्रॉस मत करना। तो दोस्तों, आप लोगों ने दोनों की बातें सुनी, खेसारी लाल यादव और इनकी भी, मनोज आर पांडे की भी। आपका क्या विचार है कि भोजपुरी में ऐसे कब तक चलते रहेगा? आप एक अच्छे दर्शक हैं, आप सभी दोनों तरह के गाने सुनते होंगे, दोनों में आपको मज़ा आता होगा, एक अच्छे गाने, एक बुरे गाने। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपकी भी मन होता हो कि भोजपुरी साफ़ सुथरा हो और आप अच्छे अपने फैमिली के साथ देखें, और बड़ी बॉलीवुड जैसा हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री हॉलीवुड जैसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सोचते होंगे कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्री जो काम करती है, जो साउथ इंडस्ट्री काम करती है, उस तरह की इंडस्ट्री जैसा अभी आपका भी सपना होता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री काम करे। लेकिन क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री? मतलब गाली गलौज, मारपीट, यही भोजपुरी इंडस्ट्री है। बिहार को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, मतलब मैं यही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। किसी की मौत पे राजनीति, कहीं अश्लील गाने तो किसी अश्लील बातें, किसी को फ़ोन पे धमकी, क्या होता है भोजपुरी में। बड़ी दुख के साथ इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कि किसी के मौत पे कहीं राजनीति होता है,
कोई आकर रोता है, कोई आकर गाली देता है, कोई वीडियो बनाता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई नेता को बोलता है, कोई रवि किशन को खराब बोलता है, कोई मनोज तिवारी को खराब बोलता है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके ऊपर राजनीति, पता नहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की कैसी किस्मत है या फिर कैसे लोग हैं यहाँ पे। आप इसको बेहतर बनाना चाहते हैं नहीं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।